आज हम पढ़ेंगे टीचिंग मेथड्स के बारे में। ठीक है। मेरी कोशिश होगी मैं आपको ये तमाम मेथड्स एक एक करके वीडियो में समझाऊं ताकि आपको इनकी अच्छे से समझ आ जाए। और मैं पूरी इन लेक्चर्स पे एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी, देन एट द एंड फिर उन सारे जो है मेथड्स को एक वीडियो के अंदर समराइज़ कर दूंगी। अब इनको डिटेल से और अच्छे से समझने के लिए वन बाय वन बनाती जाऊंगी। अच्छा जी, तो टीचिंग मेथड्स होते क्या हैं? ठीक है, वो तमाम मेथड्स या वो तमाम तरीके होते हैं जिनको कोई भी टीचर या इंस्ट्रक्टर जो है इस्तेमाल करता है ताकि वो जो भी इसको गिवन डेटा है या जो भी उसका इल्म देना है जो उसने, वो अच्छे से कन्वे कर सके इन मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए। वो मेथड्स जो वो टीचर इस्तेमाल करता है वो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करता है कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है, कौन कौन सी चीज़ें उसको अवेलेबल हैं और उसका टॉपिक जो है स्टडी का वो क्या चीज़ रिक्वायर्ड करता है, उससे क्या चीज़ रिक्वायर कर रहा है कि मतलब क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकता है वो अपने टीचिंग मेथड के अंदर। तो वो इन चीज़ों को देखते हुए अपने मेथड्स जो भी अब आगे हम पढ़ेंगे उनमें से सिलेक्ट करता है। इन मेथड्स की मैं आपको डेफिनेशन बता दूंगी, इनका मैं बताऊंगी ये होते क्या हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनके क्या मकसद हैं, इनको इनके एडवांटेजेस क्या हैं और जैसे हर चीज़ के दो साइड्स होते हैं तो इनके साथ साथ हर लेक्चर के एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज भी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है लेक्चर मेथड। अच्छा, लेक्चर मेथड में क्या होता है, जैसे अभी मैं आपको समझा रही हूँ थ्रू वीडियो लेक्चर मैं आपको दे रही हूँ, मैं इसमें वीडियो मतलब दो मेथड यूज़ कर रही हूँ। फर्दर इसके बारे में आगे जाके मैं बताऊँगी। तो लेक्चर मेथड में ये होता है ऑरली टीचर जो है वो प्रेजेंट करता है अपना मटेरियल, जो भी इसे पढ़ाना है या जो भी सब्जेक्ट उसको दिया गया है वो ये समझाता है। ठीक है, अपने वर्बली बोल कर बताता है। अब इसको एक और स्टाइल भी कहा जाता है फॉर्मल अथॉरिटी स्टाइल। अब इसको क्यों कहा जाता है फॉर्मल अथॉरिटी स्टाइल? क्योंकि यहाँ जो टीचर होता है ना, पूरे माहौल के ऊपर उसका अपना कंट्रोल होता है। उसे जो भी सब्जेक्ट पढ़ाना है उसके क्या एम्स हैं, उसको किस तरह से वो कन्वे करेगा, कैसे अपनी क्लास को होल्ड करेगा, किस तरह से वो सारी चीज़ें मेंटेन करेगा, इस वजह से इसको फॉर्मल अथॉरिटी स्टाइल भी कहा जाता है। अच्छा, वन वे फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसको इस सेंस में कहेंगे कि जो भी टीचर सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, जो भी टॉपिक पढ़ा रहा है वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके पढ़ा रहा है। ठीक है, ये नहीं कि एक चीज़ यहाँ से पकड़ी एक चीज़ वहाँ से पकड़ी, नहीं, ये वन वे फ्लो होता है। इन्फॉर्मेशन जो होती है ना वो फ्लो के साथ वो आपको तक कन्वे कर रहा होता है। ठीक है, इसको एक्टिव और पैसिव, अगर अच्छा अक्सर एमसीक्यूज़ में ये पूछा जाता है कि कौन सा मेथड है जिसके अंदर मतलब टीचर एक्टिव होता है या क्लास पैसिव होती है। तो टीचर एक्टिव होता है क्योंकि वो बोल रहा होता है, वो अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है, वो समझा रहा होता है अपना टॉपिक को। तो टीचर तो लेक्चर मेथड के अंदर एक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ सुन रहे होते हैं, वो पैसिव हो जाते हैं, वो इस मेथड में पैसिव आएंगे। अब इस लेक्चर के दौरान जो है टीचर लेक्चर मेथड को यूज़ करते हुए काफ़ी इन्फॉर्मेशन आगे डिलीवर करता है। ठीक है, अब आते हैं इसके एडवांटेजेस पे। ठीक है, सेव टाइम, स्केलेबिलिटी, ये दोनों इनको गट्ठा में पढ़ूँगी। ठीक है, सेव टाइम से और स्केलेबिलिटी क्या है, इस तरह से मैं इकट्ठा करूँगी कि हाँ, अब आप टीचर छोटे छोटे ग्रुपों को पढ़ाएगा ना, उसके बजाय टीचर एक बड़े ग्रुप को पढ़ा देगा। ठीक है, तो एक बड़े ग्रुप को पढ़ाने से उसका टाइम बच जाएगा और बड़ा ग्रुप पढ़ाएगा तो उसको हम स्केलेबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, कि मतलब एक अच्छे स्केल को टीचर डिलीवर कर रहा है, मतलब एक अच्छी बच्चों की अच्छी एक तादाद है जिसको टीचर पढ़ा रहा है। एवरेज स्टूडेंट गेट द सेम थिंग, अब ये नहीं है कि टीचर आधे बच्चों को और मेथड में जाके समझाएगा, टॉपिक और तरीके से समझाएगा या उन पे ज़्यादा अटेंशन पे करेगा, आधों पे कम अटेंशन पे करेगा। तो ये इसमें हर बच्चे को जो इक्वली चांस होता है कि उसने लेक्चर को समझाए, इक्वली उसको इल्म जो है दिया जाता है। ये बहुत बड़े ग्रुप को जब हमने पढ़ाना हो तो लेक्चर मेथड बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर क्लियर प्लान, मैंने आपको कहा था ना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो होता है, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ टीचर क्लास में आता है। ये जो बेसिक फैक्ट्स होते हैं, सिंपल सिंपल कंसेप्ट, छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं ना, उनको समझाने के लिए लेक्चर मेथड बहुत ही बेहतरीन है। अब इसके डिसएडवांटेजेस पे आते हैं। अब जैसे
मैंने कहा था ना, इसमें टीचर एक्टिव होता है, स्टूडेंट पैसिव होता है, तो इसमें रिस्क ऑफ लूजिंग स्टूडेंट्स अटेंशन। अब जो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पैसिव होते हैं, तो वो भूल भी जाते हैं, ठीक है, अपनी अटेंशन उनकी डाइवर्ट हो जाती है। जब अटेंशन डाइवर्ट होती है तो इसमें जो फिफ्थ पॉइंट है, डल एंड बोरिंग, तो ज़ाहिर सी बात है बच्चा एक्टिव ही नहीं है, वो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा। फिर जो लॉन्ग टर्म रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन में ये हेल्प नहीं करता, ये बच्चा एक्टिव ही नहीं होता, वो पैसिव होता है, तो उसके मेमोरी में वो चीज़ बैठना थोड़ा सा मसला करेगा, ठीक है। और इसमें हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग नहीं होगी, क्योंकि बच्चा सुन रहा है, पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं लेक्चर मेथड में, तो उसके हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग इसमें नहीं प्रमोट होगी, ठीक है। क्रॉस चेक नहीं होगा कि टीचर को फ़ौर नहीं पता चलेगा कि जो चीज़ मैंने पढ़ाई है आया वो बच्चों को समझ आई है या नहीं आई है। ये मेथड जो है स्पून फीडिंग को करता है, वो कहते नहीं है पका पकाया हलवा, मतलब बच्चों को जो चीज़ टीचर की तरफ से मिल रही है वही, मतलब रटा रटाया हुआ सबक या इस तरह से वो याद करके आ जाएंगे, अपने से कुछ उसमें नहीं ऐड कर पाएंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ये मेथड इग्नोर करता है, क्योंकि एक बड़े ग्रुप के अंदर टीचर पढ़ा रहा होता है, तो अब यहाँ पे हर वही बात है, ज़हानत के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हर बच्चा डिज़र्व करता है स्पेशल अटेंशन। तो जब एक बहुत बड़े ग्रुप में हम पढ़ाएंगे तो कुछ जो होते हैं बच्चे जिनका आईक्यू लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता, तो उनको वो चीज़ अच्छे से समझ नहीं आती बनिस्बत उन बच्चों के जिनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। लेक्चर मेथड के बारे में बहुत अच्छे से मैंने कन्वे किया होगा आप तक। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।